श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। भक्तों, राम जी का नाम अत्यंत सरल और सर्व प्रकार के फलों को देने वाला है। वेद पुराणों का यही सार है। राम नाम से जो कार्य सिद्ध होता है वह किसी से नहीं होता। राम नाम बिना वर्णन का नाम सभी वर्णों में से ताज है। रेफ बिंद शीश के स्थान पर शोभनीय राम नाम वर्ण प्रकृति में सर्वमय कहा है। रमे रम क्रीड़ा के नाम से संबोधन किया जाता है। अनेकों तीर्थ प्रदान तथा कोटि तप और कोटि विज्ञान तथा यज्ञ आदि नाम के एक बराबर नहीं तुल सकते। सप्तकोटि मंत्र जो विश्व में कहे जाते हैं वह मन को भरमाने वाले हैं। अतः राम नाम ही परम महामंत्र है और सभी मंत्रों का राजा कहा गया है। बिना छल के जो राम नाम जपता है वह वैकुंठ लोक में वास पाता है। सतयुग में सत्य बोलने और झूठ का त्याग कर हरि का ध्यान करने से प्राणी का तरना कहा है। त्रेता में जप तप यज्ञ करने को मुक्ति का साधन कहा गया है। द्वापर युग में पूजन व्रत आधा आचार द्वारा भव सागर पार होना बताया जाता है। कलयुग के कुछ किया नहीं होता। कठिन साधनों को कोई साध नहीं सकता। कली में भव सिंधु से उद्धार के लिए नाम रूपी नाव है। इसे नियमों ने सीधा मार्ग बताया है। ग्रीष्म में सूर्य के प्रताप के समान नाम का विशेष प्रताप सभी युगों में बताया गया। चाहे चंद्रमा शीतलता के स्थान पर अग्नि उगलने लगे, अंधकार भले ही सूर्य को नष्ट कर दे, किंतु राम भजन के बिना मनुष्य भवसागर पार नहीं हो सकता। सर्प चाहे गरुड़ को खा जाए, पानी से धृत निकलने लगे, परंतु जीव बिना राम भजन के सुख नहीं पा सकता। इसे पत्थर की लकीर समझो। इसलिए कहते हैं
कि मन को राम नाम की ओर से ले चलो। जब हो सकेगा तो इसी से उद्धार होगा। वही मनुष्य गुणी ज्ञानी दाता तथा सूर है जो भगवान राम को भजता है। राम नाम का महत्व बहुत बड़ा है, जिसका वेद और वेदांतों में भी वर्णन किया गया है। उसका अन्य मंत्रों से पार पाना कठिन है। 60 तक बिना 60 तक विस्तुल्य पाठ जानने वालों को यह मत नहीं बताना चाहिए। राम भक्त से ही कहना चाहिए, जो इसे हृदय में धारण करे, सोते जागते उठते बैठते श्री राम नाम लेते हुए अमृत रूपी नाम का अवश्य भजन एवं जाप करना चाहिए। आंतरिक रूप से एक दूसरे से नहीं, पूरे परिवार समेत सीतापति श्री राम का भजन करें या सीताराम सीताराम करें। पति और पत्नी के रूप में जुड़े श्री राम और सीता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। भौतिकवादी लोग कई बार अकेले सौभाग्य की देवी सीता की प्रार्थना और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं और श्री राम को भुलाए रहते हैं, तो उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। श्री राम के बिना तो सीता दुर्गा का रूप ले लेती हैं, जो भौतिक ऊर्जा का रूप है, और उन्हें पाने का अर्थ एकांगी भक्ति पाना है। लेकिन हम जब भगवान राम को खुश करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सौभाग्य की देवी का आशीर्वाद हमें स्वतः ही मिल जाता है। इसलिए मानस के अनुसार भी गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। पुनः व्यापी रहो संसार महुमा, कटक प्रचंड। सेनापति कामादि बदे, दंभ कपट पाखंड। सोदासी रघुवीर के, समुझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिन, नाथ कहूँ पदरो। माया ऐश्वरी शक्ति है, इसी से यह जगत बना है। अतएव मन एवं संसारिक पदार्थ सजाती होने के कारण एक दूसरे के सहयोगी है। ईश्वर दिव्य है, अतएव मन का आकर्षण ईश्वर की ओर नहीं होता। इसलिए मन इंद्रियां
सहित संसारिक सुखों को छोड़ना नहीं चाहता। जीव ईश्वर का अंश है। यह स्वरूप से अविनाशी है, विकार रहित है और सहज ही सुखरास है। यथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना से में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में भी जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्मा कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम ब्रह्मा नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियों को ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकाश से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने के इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पूर्ण क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया आवागमन कहलाती है। इस जगत में ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है, किंतु भगवान और को मेरा शाश्वत अंग भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है ग्रह नहीं। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्मा जीवात्मा को परम ब्रह्मा परमेश्वर के पृथक माना जाता है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है। श्री कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग नहीं माना जा सकता, विलग नहीं माना जाता है। कहलाती हैं सभी वेद पुराण है, किंतु
कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण से के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंद है, मय है। वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करता है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इस प्रकार जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलय हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड के को अवलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को अलौकिक करता है। यही व्यष्ट चेतना है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थित का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। जैसे मनुष्य के मरने के पश्चात चाहे उधर जिसके हाथ मोड़ दो, चाहे पैर मोड़ दो, चाहे उनको काट दो या मार दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आत्मा जा चुकी है।
जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है। एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती, लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्ट चेतना में यही अंतर है। इसलिए प्रभु का नाम लेते रहिए, सीताराम सीताराम कहते रहिए, और बिल्कुल प्रभु भक्ति में एकदम समर्पित रहिए। उपनिषदों के अनुसार वैयक्तिक आत्मा और परम आत्मा अंधकार और प्रकाश की तरह एक ही शरीर है कि हृदय गुहा में रहते। वैयक्तिक आत्मा को जीव और परम आत्मा को आत्मा भी कहा गया है। जीव कर्म के फलों को भोगता है और सुख दुख का अनुभव करता है। आत्मा कूटस्थ है, दोनों ही आज और नित्य हैं। जीव अज्ञानी है, उसके दुख और बंधन अज्ञान के कारण है। आत्मा का ज्ञान होने पर यह अज्ञान और उसके साथ ही कुछ दुख और बंधन भी नष्ट हो जाते हैं। आत्मा एक है तथा उसके ज्ञान के से सारा द्वैत नष्ट हो जाता है। जीवात्मा शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से अलग और इनसे परे है। वह ज्ञाता भक्ति और करता है। वह नित्य चेतन और अनेक है, आज अमर अशरीरी है, परंतु उसमें अनंत ज्ञान नहीं है। वह जन्म मरण से परे है। शरीर के नष्ट होने पर उसका नाश नहीं होता है। उसमें संकल्प की स्वतंत्रता है। वह कर्मों के कारण बंधन से पड़ा हुआ है। वह कर्मों के कारण बंधन में पड़ा हुआ है। उसे अच्छे अथवा बुरे कर्मों के अनुसार धर्म अथवा अधर्म, सुख अथवा दुख मिलता है। उसका पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार यथा कर्म होता है। जीवात्मा एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र है। इसमें संघर्ष की क्रिया बनती रहती है। पूर्णता की ओर आने बढ़ने वाला मनुष्य ईश्वर के प्रति अपना सुझाव दिखाना प्रारंभ करता है। अतः विश्व के सभी पक्षों में मनुष्य का स्थान सर्वोच्च है। चेतना जीव के अंदर गुप्त रहती है। जैसे ही चेतना स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। और जब सीमित जीवात्मा परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेती है, तो धार्मिक जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। कठोपनिषद में भी आत्मा को परम तत्व स्वयं सिद्ध एवं स्वयं ज्योति स्वरूप कहा गया। यम नचिकेता तथा इंद्र विरोध की कथा में भी आत्मा को परम तत्व के रूप में समझाया गया है। सूर्य और चंद्र के नष्ट हो जाने और अग्नि के बुझ जाने पर भी आत्मा अपने
प्रकाश में अकेली चमकती है। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा में के चमकने से ही हर एक चीज चमकती है। उसके प्रकाश से वे सब प्रकाशित है। मुंडकोपनिषद के शब्दों में भी अग्नि उसका सिर है, चांद और सूर्य उसकी आंखें हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने जीवन काल में सीताराम सीताराम या राम राम दोनों एक ही है। जपने से मनुष्य का कल्याण होगा। आकाश की चारों दिशाएं उनके कान, जीव के वेद उसका वाक है, पवन उसकी श्वास है, जीव की विश्व उसका हृदय है, क्योंकि वास्तव में वह समस्त जीवों का अंतर्यामी आत्मा है। आत्मा साक्षी है और ज्ञान स्वरूप है। जगत ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, उसी में पलता है और उसी में समा जाता है। ब्रह्मा वस्तु जगत के नाम के रूप का कारण है। देश काल प्रकृति इत्यादि सभी में ब्रह्मा के आवरण हैं, सभी में ब्रह्मा ही हैं। जैसे अग्नि से स्फुलिंग निकलते हैं, जैसे पृथ्वी में पौधे उगते हैं, जैसे जीव शरीर में बाल निकलते हैं, अथवा जैसे मकड़ी के शरीर से जाला निकलता है, वैसे ही जगत ब्रह्मा की पूर्णता से निकलता है और उसी में लौट जाता है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश आदि 5 भूत, प्राण, इंद्रियां और मन सभी ब्रह्मा से निकलते हैं। नदियां, समुद्र, पहाड़, पौधे, देवता, मानव, पशु और पक्षी, चारों वेद, विधि और कर्म सभी ब्रह्मा से निकलते हैं। जैसे मकड़ी जाले को अपने से निकाल कर फिर अपने में ही समेट लेती है, वैसे ही ब्रह्मा जगत को अपने में से उत्पन्न करता है और फिर अपने में ही समेट लेता है। ब्रह्मा में जगत एक अव्याकृत अवस्था में था, उसने उसे व्याकृत अथवा अभिव्यक्त बनाया। उसने नाम, रूप और वस्तुओं की उत्पत्ति की। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम। राम नाम की महिमा और उनका व्याख्यान मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोग राम नाम में और जप और नाम दोनों में बिल्कुल समर्पित हो जाइए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।